कस्टमर ने किया हमें ब्लैकमेल, और ब्लैकमेलिंग भी कोई ऐसी वैसी ब्लैकमेलिंग नहीं, इमोशनल ब्लैकमेलिंग। और इमोशनल ब्लैकमेलिंग भी कोई दिन के टाइम नहीं, रात के 8 बजे, क्योंकि उनको चाहिए था सुबह के 8 बजे केक जो कि उन्होंने अपनी शादी पर लेकर जाना था नथिया गली। लेकिन ये है कि हाँ, उस दिन मेरे ऑलरेडी 2 वेडिंग केक्स थे जो भी मैंने रिसेंटली शेयर किए हैं, इसके अलावा कुछ और भी ऑर्डर्स थे। तो वो करने के बाद मैं इतना ज़्यादा थक गई थी कि मेरा कोई भी हिम्मत नहीं होती किसी भी किस्म का काम करने का, और मैं इसी वजह से इनको बार बार मना कर रही थी बिकॉज टाइम भी काफ़ी लेट हो गया था और इनको सुबह जल्दी चाहिए था। इन कस्टमर का मुझे मैसेज आया तकरीबन 7 से 8 बजे के करीब। उन्होंने कहा कि इनको ये अपनी शादी पे पिंक पैंथर थीम का केक चाहिए, लेकिन ये कोई अर्जेंट ऑर्डर नहीं था। इन्होंने मुझसे तकरीबन 1 से 1.5 महीने पहले सारी डिटेलिंग सब बात हमारी हो चुकी थी, पर ये सब कुछ करने के बाद ये बिल्कुल गायब थी। और कल इनका इवेंट था और इनको सुबह 8 बजे केक चाहिए था। मैंने कहा केक तो मैं बना दूंगी बट 12-1 बजे तक, लेकिन उन्होंने कहा कि इन्होंने नथिया गली लेकर जाना था। मैंने कहा आप बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा काम करके इस वक्त बिल्कुल एंड लगी हुई हूँ, ठीक है। तो इन्होंने मुझे बहुत सारी ब्लैकमेलिंग की। इन्होंने कहा मुझे पता है आप ही कर सकती हैं, मैंने आपकी वीडियोस देखी हैं, बिल्कुल मतलब यानी कि हर तरह की इन्होंने वारदात मेरे साथ करने की कोशिश की, ठीक है। कोई ज़बरदस्ती नहीं थी, मैंने अपनी मर्ज़ी से फिर ये ऑर्डर लिया, क्योंकि मेरे पास स्पंज रेडी पड़ा हुआ था, पर मेरे पास ना चॉकलेट गनाश रेडी था ना बटर क्रीम रेडी था, क्योंकि इतने बड़े बड़े केक्स जाने के बाद सारा मटेरियल एंड हो चुका था। मैं वर्कर्स को छुट्टी दे चुकी थी। मैंने कहा बस अब कल का काम जो है वो कल करेंगे। फिर खैर मैं उठी और फिर मैंने इनके केक के लिए चॉकलेट गनाश बनाया सबसे पहले, जो कि फिर मैंने फ्रिज में ठंडा होने के लिए रखा। उसके बाद मैंने बटर क्रीम बनाई। अब मसला ये था कि इसके ऊपर पिंक पैंथर के लगने थे टॉपर, जो कि बट उसको बनाने का मेरे पास बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। तो मेरी एक स्टूडेंट हैं जो मेरी सबसे पहली स्टूडेंट थी और मैं आंखें बंद करके उन पर ट्रस्ट कर सकती हूँ, तो मैंने उनको मैसेज किया। मैंने कहा ये काम आपने मेरा करना है और मुझे विद इन 1 आवर ये चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है मैम हो जाएगा। उन्होंने मुझे विद इन 1 आवर जो है वो टॉपर बनाकर, मतलब 8 बजे इन्होंने मुझे 7 से 8 के दरमियान हमारी कन्वर्सेशन हुई। 8 बजे इन्होंने मुझे पेमेंट की, इनका ऑर्डर कन्फर्म हुआ। मैंने आगे अपनी स्टूडेंट को बताया, उसने मुझे टॉपर्स बना दिए। अब मसला ये था कि वहाँ से टॉपर ही नहीं पिक हो रहे, बिकॉज वो लोकेशन मेरे घर से आधा घंटा पीछे है, बट राइड नहीं हो रही थी, क्योंकि मैंने 9 बजे राइड करवाना शुरू की थी जब मैंने केक बनाना स्टार्ट किया था, और 11 बजे तक राइड कोई भी नहीं हुई। फिर ये है कि आप ही और भाई जो कि वो वेडिंग केक डिलीवर करके आए, तो मैंने उन्हीं को कहा, मैंने कहा जाओ अब लेकर आओ। तो उन्होंने मुझे वहाँ से टॉपर ला कर दिए, मैंने केक के ऊपर लगाए। 12 बजे केक रेडी हो चुका था। 12 बजे मैंने इनको केक की पिक्चर भेजी और उन्होंने कहा कि इतनी जल्दी बन गया। तो खैर फिर उन्होंने कहा कि पिंक पैंथर का एक ही टॉपर आपने लगाया है। तो मैंने कहा यार इतने अर्जेंट नोटिस पे तो यही कुछ हो सकता था। खैर सुबह मैंने इनका केक डिलीवर करवा दिया 8 बजे, हालांकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी और फिर संडे भी था, लेकिन इनकी रिक्वेस्ट पर मैंने इनका केक डिलीवर करवाया स्पेशल एक राइडर को बुलाकर, क्योंकि मैं इनको बार बार पिकअप का बोल रही थी और ये पिकअप नहीं करने आई थी। और संडे वाले दिन तो राइड्स होती ही नहीं है अर्ली मॉर्निंग। लोकेशन का भी रोला ही था, एक तो सुबह डिलीवर करना था, ऊपर से 3 लोकेशन आई गेस इन्होंने बदली। खैर जैसे जैसे करके इनका केक डिलीवर हो गया। फिर मैंने नेक्स्ट दिन को मैसेज किया, मैंने कहा आपका केक सही से डिलीवर हो गया? तो उन्होंने कहा हाँ जी केक सही से डिलीवर हो गया था। तो मैंने कहा कि आप मुझे कोई रेफरेंस पिक्चर शेयर कर दे ताकि मुझे पता चल सके कि केक की क्या हालत थी। तो इन्होंने मुझे एक ही बात की, इतनी सारी मेहनत के बाद, कि केक बहुत महंगा था और राइडर ने भी बहुत ज़्यादा चार्ज कर लिया। तो बिल्कुल केक महंगा था। मैंने इनसे जो केक का चार्ज किया था उसमें से मैंने 3000 इनसे टॉपर्स का चार्ज किया था, जो कि मैंने अपनी स्टूडेंट से बनाए थे और मैंने उनको दे दिए थे, जिसमें से 500 डिलीवरी थी और 2500 मैंने उनको टॉपर्स का दे दिया था। तो ये है कि इतनी सारी मेहनत के बाद ये फीडबैक मिला, बट आई एम सेटिस्फाइड इन द वर्क। आप लोग बताइएगा।